मैं हूँ ओम प्रकाश सिंह और एडीट्यूड 24x7 में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो प्रैक्टिकल के फाइल में जो आपको बनाना है लेसन प्लान, उसके बारे में फर्स्ट ईयर में जो कि बनता है और कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप लोग अपने अपने जो प्रैक्टिकल के जो लेसन प्लान जो फाइल तैयार करना है, इसके लिए आप लोग एक तो वहाँ से आप बुक सेलर से लेसन प्लान का कॉपी मंगाए होंगे और बनाना किस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे फ्रंट पेज पर देखते होइएगा कि जैसे शिक्षा शास्त्र संकाय एवं विभाग जो कि बीएड पाठ्य योजना के पुस्तिका के नाम से आता है, तो इसमें बनाना किस प्रकार से है। तो इसमें बनाना ऐसा है कि जैसे आपका जो फर्स्ट पेज जो आता है वो आपको ग्रेजुएशन में जो आपका पेडागोजी जो आपका ऑनर्स होता है उसके अनुसार से 2 पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करना होता है। दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट के अनुसार से आपको जो जैसे मान ली बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, उसी के जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है यानी ऑनर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना आपको बनाना होता है। तो पाठ्य योजना बनाना होता है जिसमें देख रहे हैं कि आप लोगों को फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है इस तरह से। तो परीक्षा जिसमें दिया हुआ है कि परीक्षा केंद्र का नाम, तो आपको जो सेंटर का नाम होगा कौन सा कॉलेज कौन सा इसमें सेंटर के केंद्र का एग्जाम सेंटर क्या आता है। जैसे मान लीजिए आपको इसमें आ गया ट्रांसलम कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया। आप किस वर्ष में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में। परीक्षार्थी का नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मैं राम श्याम कुछ भी जो भी नाम है मैंने ले लिया। अनुक्रमांक हो गया यानी कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी ले लिया, जो भी कुछ होता है मैं ले लिया। नामांकन हो गया तो यानी कि जो नामांकन हो गया 01 हो गया रोल नंबर यानी कि फर्स्ट ईयर में हो गया। अध्यापन का विषय जैसे कि आपको जो आपको ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा होगा ग्रेजुएशन में जो बीएड के फर्स्ट ईयर में, जैसे किसी का होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी, किसी का होगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है फर्स्ट ईयर में पेडागोजी का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो पेडागोजी ऑफ हिंदी चूज किए होंगे वो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस भी चूज करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा ऑनर्स वाले कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो मैं सिंपल सी बात एक हिंदी पे मैं ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अध्यापन के विषय में दे रहा हूँ हिंदी। विद्यालय का नाम अभी आपको ब्लैंक रखना है, क्योंकि ब्लैंक इसलिए रखना है क्योंकि जब आपको कॉलेज से जब आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें आपको किस विद्यालय में आप टीचिंग किए थे उसका नाम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। कक्षा एवं सेशन, तो मान लीजिए कि मैं अभी जो बीएड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब बीएड आप कर रहे थे 6 to 8 से लेकर के 9 10th में आप टीचर बनेंगे, 11 12 में बनेंगे, तो मैं 6 to 8 का मैं बात बता रहा हूँ। तो क्लास मैंने क्लास दे दिया 6th, और आपको जो सेक्शन हो गया वो मैंने सेक्शन डाल दिया ए, और दिनांक है वो अभी ब्लैंक रखेंगे क्योंकि जो टीचिंग सब्जेक्ट जो आपको स्कूल से लेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग इसको चूज करना है। तो ये था आपका फर्स्ट पेज का, जो कि आपको फर्स्ट पेज का मैंने बताया है। अब मैं आपको चल रहा हूं, मैं बता रहा हूं अब सेकेंड पेज में। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप सेकेंड पेज में है, तो सेकेंड पेज में उसमें देखे होइएगा कि सेकेंड पेज में इसमें लिखा हुआ होगा सीरियल नंबर, डेट, इसमें इंडेक्स बनाना है। तो मैं इसमें फर्स्ट पेज लिया और फर्स्ट पेज में डेट अभी ब्लैंक रखेंगे, जो लेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डेट देना है। जैसे फर्स्ट पेज में आप लिखिए तो इसमें क्या लिखना है आपको, जैसे बना रहे हैं आपके संज्ञा के बारे में, संज्ञा, और क्लास आपने बनाया कि 6th क्लास में आप पढ़ाने गए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेज, 15 को मिनिमम एक जो आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको मिनिमम 15 आपको ये टॉपिक पर बनाना है, काम करना। जैसे पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, फिर हो गया कविता, कहानी, जो कोई किसी कहानी का नाम कोई भी बुक से ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 15 टॉपिक पे आपको इसमें काम करना है। जो आपको जो लेसन प्लान बनाना है मिनिमम 15 पेज का आपको लेसन प्लान बनाना है। तो इस प्रकार से इसमें लिख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें पढ़ना है कि ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से करना है, ये सब दिया हुआ। तो ये सब आपको पढ़ने के लिए ये सब आप पढ़ सकते हैं।
और पढ़ने के बाद मेन टॉपिक आपको स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि देख रहे हैं यहाँ से आपको मेन आपको स्टार्ट होता है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे लेसन प्लान संख्या हो गया 1 हो गया, तो इसमें लेसन प्लान संख्या यानी कि लेसन नंबर 1 पाठ संख्या 1। विषय में क्या पढ़ा था, व्याकरण के बारे में मैं बता रहा था। जिसमें किस वर्ग में पढ़ा रहा था, तो 6th क्लास में पढ़ा रहा था, यानी सेक्शन ए में। दिनांक ब्लैंक रखेंगे, विद्यालय का नाम ब्लैंक रखेंगे, क्लास पीरियड यानी किस पीरियड में आपको क्लास जो पढ़ी है वो लिखना है। तो यहाँ पर जो पीरियड पढ़ी है वो आप लिख सकते हैं। यूनिट में अभी जो भी ब्लैंक जो देना है, यानी कि आप हिंदी जैसे व्याकरण पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा यूनिट में आपका टॉपिक आता है। मान ली कि यूनिट 2, 3, 4, 5 कुछ भी आता है, तो मान ली मैंने यूनिट 2 फर्स्ट लिखा, ठीक है। टॉपिक क्या था, तो टॉपिक में बता रहा था आपको संज्ञा के बारे में, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो मैं बताया था कि जो आपको इंडेक्स में बताया था वो संज्ञा था, संज्ञा के बारे में। तो यह सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि यानी जनरल एम्स, मेरा यानी संज्ञा पढ़ाने का उद्देश्य है कि हमारे क्लासरूम में जो भी विषय वस्तु है उससे बच्चों को अवगत कराना। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे वर्ग कक्ष में उपलब्ध हमारे वर्ग कक्ष में उपलब्ध विषय वस्तु को बच्चों को अवगत कराना संज्ञा के माध्यम से। यानी कि जो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या है कि हमारे वर्ग कक्ष में उपलब्ध विषय वस्तु को बच्चों को अवगत कराना संज्ञा के माध्यम से। ये मेरा जनरल एम था, सामान्य लक्ष्य था। अब मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये बताने के बाद आप देख रहे हैं कि विशिष्ट उद्देश्य। हमारा विशिष्ट क्या उद्देश्य है, यानी मेरा विशिष्ट उद्देश्य है कि बच्चों को वर्ग कक्ष में उपलब्ध विषय वस्तु को संज्ञा के प्रकार के माध्यम से समझाना। यानी विशिष्ट मेरा स्पेसिफिक मेरा एम जो था वो था बच्चों को वर्ग कक्ष में उपलब्ध विषय वस्तु को संज्ञा के प्रकार के माध्यम से बताना। यानी कि अब क्या करेंगे, हमारे वर्ग कक्ष में जो आपको जो वस्तु रखा हुआ है उसको सबसे पहले पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज के माध्यम से बच्चों से पूछताछ करेंगे कि ये बताओ कि जैसे यहाँ पर डस्टर है, ये कौन सा वस्तु है, किस प्रकार का वस्तु है। तो हम लोग बच्चों से इस प्रकार से इसमें पूछताछ करेंगे, यानी बच्चों से कुछ सवाल जवाब करेंगे। बच्चों से
बच्चों से वर्ग कक्ष में उपलब्ध विषय वस्तु के बारे में पूछना या जानना। अब जैसे कि मान लीजिए हो गया, आप सहायक सामग्री हो गया, तो सहायक सामग्री में क्या होगा कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे क्लास में बहुत सारे विषय वस्तु रखे होते हैं। जैसे कि देख लिए, आपको हो गया ब्लैक बोर्ड होता है सबसे पहले, उसके बाद डस्टर हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, छात्राएं हो जाएंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे विषय वस्तु हो जाएंगे जो कि वहां हमारे वर्ग कक्ष में उपलब्ध होंगे, यानी हमारे क्लासरूम में जो होंगे उसी के बारे में बच्चे को बताना है। तो हमारे ये सब सहायक सामग्री में आ जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग पेज में चलते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं पाठ विषय वस्तु। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, वस्तु का नाम मैंने लिया कि जैसे ले लिया कि छात्र, छात्र हो गया। उद्देश्य क्या था, तो छात्र किस प्रकार की संज्ञा है। मेरा उद्देश्य यह था कि बच्चों को बताना कि छात्र किस प्रकार की संज्ञा है। तो शिक्षक की क्रिया, यानी शिक्षक क्या करेंगे, तो शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक ये बताएंगे कि छात्र जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि जब छात्र का नाम लेते हैं तो पूरे क्लास में जितने छात्र होते हैं सभी का समूह में पूरा बोध होता है, यानी कि छात्र समूहवाचक संज्ञा है। ये टीचर की प्रक्रिया होगी कि टीचर बताएंगे। इसी प्रकार से छात्र जो भी बहुत सारे वस्तु के नाम हम लोग लिखेंगे, लगभग हमारे वर्ग कक्ष में जितने सहायक सामग्री देंगे उस सभी सामग्री का नाम सीरियल नंबर से 1 2 करके 1 2 3 करके हम लोग लिखेंगे, और लिख करके हम लोग फिर बच्चों को बताएंगे। यानी हमारे वर्ग कक्ष में जो भी जो जितने सीरियल नंबर है, जितने विषय वस्तु को सहायक सामग्री देंगे सभी के नाम देकर बताएंगे, और इस प्रकार से हम लोग इसको बताएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या आता है सो बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, लास्ट आपको पेज में आएगा कि अधिगम अनुभव में जैसे आ जाता है, ये आपको आ जाता है। अब छात्र की क्रियाएं क्या है और तकनीकी साधन क्या है और उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा कि छात्र की क्रियाएं क्या है। तो छात्र से, अब इसमें क्या करेंगे, छात्र से पूछेंगे, जैसे छात्र बताएंगे कि छात्र कौन सी संज्ञा है, ये छात्र बताएंगे। और इसके बाद में तकनीकी साधन में क्या हो जाएगा, तो तकनीकी साधन में जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को तकनीकी साधन में बच्चों को बताएंगे, तो तकनीकी साधन में बच्चे एक, यानी कि ये बताएंगे कि किस प्रकार के, सब बहुत सारे बच्चे होंगे उसमें, छात्र होंगे जो कि अपनी अपनी प्रक्रिया देंगे। तो इसमें छात्र की प्रक्रिया लिखेंगे, और उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में क्या करेंगे, जो बच्चा सही बताएगा उस बच्चे के नाम दे करके हम बताएंगे ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों को लेसन प्लान में टॉपिक 1 के बारे में मैंने बताया है, जो कि आप लोगों को तैयार करना है, और जैसे मैं बताया हूं उसी प्रकार से आपको तैयार करनी है। और आप लोग जैसे आपको जो पेडागोजी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना अपना प्रैक्टिकल फाइल तैयार, लेसन प्लान तैयार करनी है। और मैं ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से देख के समझ सके और बना सके आगे। क्योंकि और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी आपको वीडियो है आप तक पहुंच सके
और हमारे क्योंकि जितना क्लियर से मैं बता रहा हूँ, हमको नहीं लगता है कि अभी तक यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर प्रैक्टिकल के फाइल के बारे में इतने क्लियर से बताए होंगे। क्योंकि अगर आपको मैं जो वीडियो बना के मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप लोग को अगर मैं ग्रुप में वीडियो अगर भेज दिया जाता है, पीडीएफ होता है, तो आप लोग सेम कॉपी कर लेते हैं। मैं इसलिए बताया हूं ताकि आप लोग अपने अपने तरीका से इसको बना सके। और ये लेसन प्लान का अर्थ ये होता है कि जैसे पाठ योजना होता है कि जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो विद्यालय में पढ़ाने से पूर्व की तैयारी की जाती है कि आप विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्लास मिनिमम 45 मिनट का होता है। क्या पढ़ाना है, कितने देर का पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, यही वीडियो में आपको मैं बताया हूं। और विद्यालय में पढ़ाने से पूर्व की तैयारी की जाती है, जो कि जैसे कल मुझे क्लास में पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, सर्वनाम पढ़ाना है, कहानी पढ़ानी है, पोएम पढ़ानी है, जो भी पढ़ाना है मैं उसके बारे में इसी प्रकार से लिखूंगा, बनाऊंगा अपने पेज पे। अब तब मैं लेके क्लास में जाऊंगा, तो ताकि मैं शेड्यूल के अनुसार से मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। धन्यवाद आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।